दोस्तों BUSD बाइनेंस USD का जो केस चल रहा है SEC के साथ, उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। एक ट्रेडर के ना दिमाग में ये 5 क्वेश्चन जो हैं वो घूम फिर रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं, उसको कंफ्यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाइनेंस चेन BSC चेन सेफ रहेगी? क्वेश्चन नंबर 2, बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर जो फंड्स पड़े हुए हैं क्या वो सेफ़ हैं? हमें क्या विड्रॉ कर लेने चाहिए? हकीकत क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, BNB जो कि बाइनेंस का ये कॉइन है, उसकी प्राइस पंप होगी या डंप होगी? अगर डंप होगी तो कितनी डंप हो सकती है, इसके बारे में बात की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, हु विल विन द केस? कौन बंदा जो है, SEC एक तरफ है और एक तरफ पैक्सोस और बाइनेंस है, इनमें से केस कौन विन करेगा? ज़्यादातर क्या चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ लूप होल्स हैं इस केस के अंदर, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कौन केस विन कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 4, BUSD जो कॉइन है, स्टेबल कॉइन है, वो सेफ़ है या नहीं है? क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है। एक तो कन्फ्यूजन आपके मैं अभी दूर कर देता हूँ। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। टू द पॉइंट बात की जाएगी। देखिए, समटाइम हमारे जहन में ये कन्फ्यूजन होती है कि हमने BUSD पेयर के में कोई कॉइन बाई किया हुआ था, जैसे कार्डानो बाई कर लिया, तो क्या वो सेफ़ रहेगा? यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने BUSD दे के एक्सचेंज वालों को कार्डानो या कोई भी ABC कोई भी कॉइन बाई कर लिया ना, तो वो आपके पास वो कॉइन होगा, BUSD नहीं होगा। आप उसको सेल करते वक्त उसको USDT में भी सेल कर सकते हैं, किसी भी पेयर में आप उसको सेल कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे, ये जो न्यूज़ है आपको पता है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। पैक्सोस डिसएग्रीज with SEC that BUSD is a security, says it will litigate if needed. The stablecoin issuer confirmed it has received a Wells notice from SEC indicating a possible enforcement action is forthcoming. SEC ये कह रहा है कि ये एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है BUSD कॉइन, और पैक्सोस जो कि इशू करती है BUSD कॉइन, और बाइनेंस के जो CEO हैं उनका ये कहना है कि ये एक सिक्योरिटी ही नहीं है, तो हम इसको रजिस्टर क्या करवाएं। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बाइनेंस एक्सचेंज को दुनिया में आए हुए 3 से 4 साल हो चुके हैं, तो क्या SEC तब से सो रही थी कि उसको अभी याद आया कि ये अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है? थोड़ा सा आपने गौर करना है। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी क्या होती है। बिफोर सिक्योरिटीज़ लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड नोट्स can be offered for sale to public, they first must be registered with Security and Exchange Commission, जिसको SEC कहा जाता है। Any stock that does not have a effective registration statement on file with SEC is considered unregistered. अब यहाँ पे जो पब्लिक सेल के लिए ये दे रहे हैं, ये तो एक स्टेबल कॉइन है जिसके मैं बारे में बात करूँगा। ये तो इसकी वैल्यू तो $1 के इक्वल ही रहेगी। मैं फटाफट 2-3-4 मिनट में ये वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, BSC चेन सेफ़ रहेगी या नहीं रहेगी? BSC जो चेन है, देखें, इसका केस नहीं है। ये जो स्टेबल कॉइन है BUSD, उसका केस है। तो फ़िलहाल के लिए BSC चेन जो है, अभी आज की डेट तक कोई भी इसको ख़तरा नहीं है, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो ये कन्फ्यूजन निकाल दें। BUSD स्टेबल कॉइन का चल रहा है मसला, एक्सचेंज का मसला नहीं चल रहा है। सेकंड क्वेश्चन, बाइनेंस एक्सचेंज में फ़ंड्स वो सेफ़ हैं या नहीं है? किसी भी एक्सचेंज पे फ़ंड सेफ़ नहीं होते, 100% ये सिक्योर नहीं होती हैं। कोई भी अटैक हो जाए वो एक डिफरेंट मैटर है, आपके फ़ंड्स लॉस्ट हो सकते हैं। लोग FTX की वजह से डरे हुए हैं कि अगर SEC ने केस कर दिया कहीं बाइनेंस एक्सचेंज बंद तो नहीं हो जाएगी। नहीं, एक्सचेंज का कोई भी इशू नहीं है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है। मसला है स्टेबल कॉइन का। BNB कॉइन पंप होगा या डंप होगा? ऑफ कोर्स BUSD जो कॉइन है वो है जी बाइनेंस एक्सचेंज का, तो ये फंड जो है बाइनेंस का जो भी होल्डिंग है उसके ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, राइट। तो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर BUSD कॉइन आपको पता है बहुत ज़्यादा इनफ्लो भी हो रहे हैं, और उसको USDT की फॉर्म में उसको निकाले भी जा रहे हैं, राइट। तो आपने टोटल मार्केट कैप पे भी देखा होगा कि जो इसका टोटल मार्केट कैप है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है BUSD, लोग पैसा निकाल रहे हैं BUSD से। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि यहाँ पे सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट BNB पे ज़रूर पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेट 20 से 25% BNB की प्राइस नीचे आ सकती है, राइट।
क्वेश्चन नंबर 4, हु विल विन द केस। मुझे लगता है ये बाइनेंस वाले जो केस हैं वो विन कर जाएंगे। ये जो पैक्सस का है ये केस विन कर जाएंगे, क्योंकि लूप होल ये है कि स्टेबल कॉइन है, इसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। $1 के इक्वल एक BUSD इशू किया जाता है। हाँ, इसके रिज़र्व में कोई मसला आए तो वो इसको सू कर सकती है बाइनेंस एक्सचेंज वालों को। इसमें आपने अपनी पॉकेट से कोई पैसा नहीं देना है, केस उन पे हुआ है। आप फिर भी BUSD से पैसा निकालें, कल मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, वो आप लाजमी देखें। आप मैं लिंक भी डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वीडियो लाजमी देखें, आपको सारी जो सूरत हाल वो समझ आ जाएगी। ठीक है, टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो स्मॉल में रख रहा हूँ ताकि आपको आपकी टेंशन ज़रा थोड़ी सी कम हो। तो मुझे लग रहा है कि SEC ने जो अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ का क्लेम किया है, तो ये BUSD स्टेबल कॉइन है, स्टेबल मनी है। तो मुझे लगता है कि बाइनेंस जो है वो केस विन कर जाएगी फ्यूचर में, राइट। और वैसे भी अच्छी बात है, SEC हमारे लिए काम कर रही है। कल ये एक्सचेंज वाले धोखा करके भाग जाएं, FTX और आपके यूज़र्स के फ़ंड तो हमेशा के लिए फंसे रह गए हैं ना। हमारे लिए काम कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा जो है गवर्नमेंट्स की, जिसे कहते हैं कि थोड़ी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। दैट्स रियली गुड। हमें SEC को गालियाँ निकाल रहे हैं, ये कर दिया उसने, वो कर दिया, मार्केट नीचे, वक्ती तौर पे मार्केट नीचे गई है, लेकिन इन लॉन्ग रन ये काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, जो कि एक्सचेंजेस वालों को भी पूछने वाला कोई होना चाहिए, राइट। BUSD सेफ है या नहीं है? फ़िलहाल के लिए BUSD सेफ़ नहीं है। आप अपने जो फंड्स हैं उसको USD में रख लें, ERC20 टोकन्स में, या USDT TRC में थोड़े रखें, उसमें भी फ़ंड चल रहा है, या USDC कॉइन जो कॉइन बेस का स्टेबल कॉइन है, या फिर अदर जो स्टेबल कॉइन्स हैं। कुछ लोग डाई को बड़ा प्रीफर करते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं, आप उनमें पैसा रख सकते हैं। ट्रू USD में भी रख सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जो इस टाइम पे आपके माइंड में या मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा है मैं उसके रिप्लाई करूं ताकि आप लोगों की हेल्प कर सकूं। जो बिटकॉइन का मसला है, बिटकॉइन फ़िलहाल के लिए वॉलेटाइल है, अभी CPI डाटा भी रिलीज़ हुआ है, तो मार्केट थोड़े से फंड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, तो हो सकता है मार्केट थोड़ी सी नीचे आए। मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, जो कल वाली वीडियो वो लाजमी देखें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। उसमें सारा मैंने डिटेल के साथ भी बताया। अब ये फर्दर क्वेश्चन, BSC चेन सेफ़ रहेगी या नहीं, बाइनेंस एक्सचेंज पे फंड सेफ़ हैं या नहीं है, BNB पंप या डंप होगा, कितना होगा डंप, हु विल विन द केस, BUSD सेफ़ है या नहीं, इसको सबको मैंने डिस्कस किया है इस स्मॉल सी वीडियो में, स्मॉल सी अपडेट में, राइट। तो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर फ़िलहाल देखें, इसका कोई चक्कर नहीं है, फिर भी ज़्यादा फंड्स नहीं होने चाहिए बाइनेंस के ऊपर। तो आप इसको ट्रस्ट वैलेट या अदर वैलेट, एक्सटर्नल वैलेट में रख लें। इसके जो आपने पेयर में BSC चेन के पेयर में जो कॉइन्स बाई किए हुए हैं ना, तो अगर कोई बाइनेंस को कभी मसला आता है ना, बाइनेंस के ख़िलाफ़ कोई पर्चा करता है कि ये एक्सचेंज वालों ने कुछ एक्सचेंज पे कुछ डोजी काम हो रहा है, फिर BSC चेन थोड़ी सी अफेक्ट हो सकती है। तो अगर उसकी कोई बैड न्यूज़ कभी आएगी तो ये चैनल तो हमेशा आपके लिए ही बना है। आपको न्यूज़ मिल जाएगी ट्विटर के ऊपर भी और टेलीग्राम के ऊपर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिल रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अपना हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।